नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है बहुत ही अद्भुत, रोचक, और वो है सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। कुदरत ने हम सबको 5 इंद्रियों से नवाजा है। आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा स्पर्श। तो हम लोग कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं और स्पर्श त्वचा से हम महसूस करते हैं। लेकिन इन 5 इंद्रियों से भी बड़ी एक इंद्रिय होती है, लेकिन उसकी क्षमता सबके पास अलग अलग होती है और कुछ के बाद तो अद्भुत क्षमता होती है मन की। मन बहुत ही शक्तिशाली होता है। वो क्षणों में मिलो दूर जा सकता है, क्षणों में कहीं पहुंच सकता है, किसी चीज़ का स्वाद ले सकता है, किसी चीज़ की कल्पना कर सकता है। यहाँ पर मेन बात क्या आई? मन और कल्पना एक दूसरे के पर्याय हैं। और जब हमारी मस्तिष्क रेखा ना चंद्र की तरफ जाए, मान लीजिए थोड़ा और नीचे ये चली गई, तो क्या हुआ कि हमारा मस्तिष्क बहुत कल्पना करेगा, क्योंकि चंद्र पर्वत अगर वेल डेवलप्ड है तो उसका पहली विशेषता है और वो है कल्पना। अगर हमें सिक्स्थ सेंस की बात करनी है तो हमें बात करनी पड़ेगी मन की। मन के पास इतनी क्षमता होती है कि वह दूसरे की मन की बात जान सकता है, उसके पूरे जीवन चक्र को बता सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल सटीक बोल सकता है। और इसको बोला जाता है सिक्स्थ सेंस। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी हम पामिस्टों के लिए ये बड़ा ही रोचक और अद्भुत विषय है। सिक्स्थ सेंस कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारा ल्यूनर और ल्यूनर का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर उसमें भी ये वाला एरिया, यहाँ पर हम देखते हैं साइकिक एबिलिटीज़, और यहाँ पर एक रेखा बन जाए कुछ इस तरह से, हाफ मून जैसी, वो भी इशारा करती है कि जातक के पास में एक अच्छी सिक्स्थ सेंस है। सिक्स्थ सेंस से यहाँ मतलब है अंतर्ज्ञान की रेखा, द लाइन ऑफ इंट्यूशन। लेकिन इसकी फॉर्मेशन अलग अलग होती है। तो एक तो ये हुई कि ल्यूनर माउंट के लोअर पार्ट में एक हाफ मून जैसी रेखा बनती है, वो भी इशारा करती है कि जातक के पास में मन की शक्ति सशक्त है, मजबूत है, क्षमतावान है। वह फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बता सकता है। लेकिन एक और रेखा होती है, बहुत ही अद्भुत अंतर्ज्ञान की रेखा,
वो थोड़ा कर्व ले जाती है, वो निकलती है मिडिल ऑफ ल्यूनर, यहाँ से निकलेगी और थोड़ा तिरछापन लिए हुए, हल्का सा तिरछापन लेते हुए मरकरी से मिल जाएगी। यहाँ रास्ते में आती है हमारी मरकरी लाइन, बिजनेस लाइन, लेकिन वो सीधा होती है, और ये हमारी अंतर्ज्ञान की रेखा है, ये थोड़ी तिरछी होती है। यदि यह स्पष्ट है, चंद्र और बुध का संबंध बना, तो ये बहुत ही अद्भुत है। यदि यह रेखा स्पष्ट है तो कहना ही क्या, अगर अस्पष्ट है, टूटी फूटी है, या यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं हैं, तो अगर आड़ी रेखाएं हैं तो वो इशारा कर रही हैं जातक की साधना के दौरान आने वाली बाधाओं की। अब ये आड़ी रेखा किस पर्वत से आ रही है, उस पर्वत विशेष के जो भी अवगुण होंगे इस जातक को तंग करेंगे। यदि यहाँ पर दीप हुआ तो जातक को नींद में चलने की बीमारी हो सकती है, लेकिन जब कल्पना का और इस मरकरी का बुद्धि का सामंजस्य बना, संयोजन बना, एक संगम हुआ, तो एक अद्भुत रेखा बनती है, और वो है अंतर्ज्ञान की रेखा। स्पष्ट है तो जातक के पास में जो मन की क्षमता होती है ना, अंतर्ज्ञान की क्षमता, वो बहुत गहरी होती है, सशक्त होती है। वह दूसरे की मन की बात को जान सकता है, वह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जान सकता है, किसी भी दूसरे के पूरे जीवन का सारांश वो बता सकता है, एक एक घटना बतला सकता है, जो पास्ट में हुई, जो प्रेजेंट में चल रही है, या फ्यूचर में होगी। इतनी क्षमता होती है मन की कल्पना की, यदि उसे सही चैनल मिल जाए। आड़ी रेखाएं, बाधाएं, दीप, नींद में चलने की आदत। लेकिन एक फॉर्मेशन और बनती है, वो बनती है जब हमारा अपर ल्यूनर, मतलब यहाँ से एक रेखा निकली और सीधे चली गई मरकरी की तरफ। ये भी अंतर्ज्ञान की रेखा है, लेकिन इतनी सशक्त नहीं है, इतनी पावरफुल नहीं है किसी जातक के हाथ में है कि चंद्र पर्वत का और बुध पर्वत का संगम हो रहा है, तो ऐसे जातक के पास भी सिक्स्थ सेंस होगी, वह भविष्य की आहट को पढ़ सकता है, समझ सकता है। बड़ी अद्भुत रेखा है। ऐसे में हमारी इंडेक्स फिंगर के नीचे जुपिटर माउंट वेल डेवलप्ड हो, और वहाँ पर रिंग ऑफ सोलोमन, रिंग ऑफ सैटर्न हो, तो जातक को बहुत अच्छी सफलता मिलती है इस क्षेत्र में। यदि हमारा शनि पर्वत वेल डेवलप्ड हो, मतलब फ्लैट हो, और वहाँ पर एक ट्रायंगल बना हो, ये भी इशारा कर रहा है कि जातक का ऑकल्ट में बड़ी रुचि होगी, बड़ी सफलता मिलेगी। ऐसे में अगर हमारे पास मिस्टिक क्रॉसी बनता है, यह भी हमारी अंतर्ज्ञान की क्षमताओं को बहुत बहुत बढ़ा देता है। आदमी को इस क्षेत्र में बहुत मान सम्मान मिलता है, वह एक्सपर्टाइज करता है, एक्सपर्ट बनता है। ऐसे में मनी ट्रायंगल भी हो, कई लोगों के लिए मनी ट्रायंगल का मतलब होता है धन की कोठरी, लेकिन कई
विद्वानों का मतलब होता है कि धन की कोठरी का मतलब अंतर्ज्ञान की रेखा से भी है। यदि अंतर्ज्ञान की रेखा है और आपके पास मनी ट्रायंगल है तो अब आपको सफलता भी मिलेगी और मान भी मिलेगा और आपके पास पैसा भी इसी क्षेत्र से आएगा। तो हमारे हाथ में अंतर्ज्ञान की रेखा का बनना मतलब सिक्स सेंस का होना हमारी साइकिक एबिलिटीज़ को बहुत मजबूत कर देता है। अपने आप में बहुत ही अनोखी रेखा है जो साइंस और तर्क से भी ऊपर है, लेकिन है बहुत ही शुभ। जिस जातक के पास है उसको अद्भुत बना देती है। आशा करता हूँ इस वीडियो ने आपका ज्ञानार्जन किया होगा। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको दबा देना। यदि मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।